हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आइए समझते हैं आज की इस मार्केट को। मॉर्निंग में मैंने एक सी साइड का ट्रेड लिया था जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया। 1:1 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड भी देखा था, यानी कि प्रॉफिट देखने के बावजूद लॉस में कट करना पड़ा। सो ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था, क्या सही ट्रेड था या गलत ट्रेड था, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। बिकॉज लॉस वाले दिन से अपने को सीखने को मिलता है, प्रॉफिट वाले दिन में तो भाई प्रॉफिट हो जाता है और हम लोग खुशी खुशी यहाँ पे सिस्टम क्लोज कर देते हैं, लेकिन लॉस वाले दिन से आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट में हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। कल भी देखेंगे तो ऐसे ही गैप डाउन हुआ था, और कल के वीडियो में आपको जैसा कि बताया था कि अगर आपको मॉर्निंग में पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यस्टरडे चार्ट के एसएल को आप एनालाइज कीजिए। चलिए यस्टरडे चार्ट पे एसएल देखते हैं कहाँ कहाँ था। तो मार्केट में आप देखोगे तो कल हमने कैसे पोजीशन बनाया था। कल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में क्लोजिंग एरिया में सेलर का एसएल है, और यहाँ पे मार्केट ने हम लोगों ने एक सी साइड का यहाँ पे पोजीशन बनाया था जिसमें हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। सो आज भी मार्केट में देखोगे तो कुछ ऐसा ही हम लोग को सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के मार्केट में यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे मार्केट में हम लोग को एक पीएसवाई नंबर था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जगह पे हम लोग को एक पीएसवाई नंबर था 46,500 का, हम लोग को एक पीएसवाई नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे पीएसवाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। पीएसवाई है तो मतलब क्या है कि अगर मार्केट पीएसवाई के नीचे चला जाता है तो वहां पे सेलर इंटरेस्टेड होंगे, अगर ऊपर रहता है तो हम लोग यहाँ पे एसएपी खरीदते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला, यहाँ पे खुलते यहाँ पे नीचे मार्केट गया। ठीक है, ये नीचे गया, इसीलिए यहाँ पे मैंने सी साइड का दिमाग लगाया। अगर ये मार्केट पीएसआई को ब्रेक नहीं करता, ये कहां तक गया, 450 तक गया, 450 440 के एरिया तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया, और किया भी मार्केट ने। यहाँ पे जिन लोगों ने पी लिया उनको मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऑपरेटर का मूवमेंट आए उसके साथ में जाने का है, तो मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं तो हम लोग इसके साथ में जाएंगे। सिंपली मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे हम लोग का सी साइड का एंट्री बना। मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिखाया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो आप, मान लीजिए यहाँ पे आप पुट को शॉर्ट करते तो उसमें 80 पॉइंट का टारगेट भी हिट हुआ। लेकिन हम लोग बाइंग करते हैं तो बाइंग में यहाँ पे मात्र यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट ही गया, और हम लोग का टारगेट रहता है 70 से 80 90 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत टारगेट देखने के बाद मार्केट देखोगे यहाँ से घूम गया और एसएल चला गया। चलिए ये वाली चीज को अच्छे से मैं आपको समझा दिया। सिंपली यहाँ से मैंने बताया कि हम लोगों ने एफआईबी लिया। सबसे पहले हमने यस्टरडे चार्ट को एनालाइज किया था। भैया सिंपली है, यस्टरडे चार्ट में यहाँ पे सेलर है और क्लोजिंग एरिया में सेलर है। ठीक है, बिकॉज गैप डाउन हुआ है तो बायर जो है वो तो खत्म हो गया, सेलर ही बचा, और नीचे कोई एसएल है नहीं। और पीएसवाई था तो पीएसवाई का भी मार्केट ब्रेकडाउन देकर उनको ट्रैप करके रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो सिंपली रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पे अपना एंट्री था। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पे एंट्री होने के बावजूद यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कितना गया, 120 पॉइंट स्पॉट में गया। ठीक है, इसी में बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, स्कैल्पर लोग बहुत पैसा छाप लिया ये वो। भाई हम लोग डेली 100 पॉइंट ऐसी मजाक में ले लेते हैं एक दो कैंडल में, तो भी हम लोग एसएल दे देते हैं। बिकॉज हम लोग छोटे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप छोटे छोटे टारगेट करोगे, एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब मेहनत खत्म। तो भाई बड़े टारगेट का सोचो। आप छोटे टारगेट, मान लीजिए कि आप कमा रहे हो, डेली डेली छोटे छोटे टारगेट ले रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका पूरा वो खत्म हो जाएगा और आपका कैपिटल भी साफ हो जाएगा। इसलिए छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। हम लोग डेली कितने पॉइंट कैच करते हैं, 80, कभी 70, कभी 90, कभी 120। भाई आज 40 पॉइंट दे दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो सिंपली इसलिए हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपने को पता है अपने एसएल जो है वो 40 पॉइंट मैक्स है। मैक्स बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 1:1 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड हुआ तो यहाँ पे हम ट्रेल भी कभी कभी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्पॉट में अच्छा टारगेट दिखाया, लेकिन हम लोग को प्रीमियम में नहीं देखने को मिला। चलिए प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ। ये हम लोग का प्रीमियम का चार्ट है, 46,600 का कॉल का चार्ट है। यहाँ पे आपको वही देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सी को खरीदा और यहाँ तक मार्केट ने गया, और बस थोड़ा सा और एक कैंडल और स्पाइक मार देता तो हम लोग यहाँ पे टारगेट बुक कर देते। अब इसको बैड लक बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, अब जो है मार्केट इज सुप्रीम, तो हम लोगों ने अपना एसएल लिया। ठीक है, सो ऐसे तो हम लोग को एसएल ट्रेल कर देना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं एसएल ट्रेल भी करता हूँ तो मेरा एसएल कहाँ आएगा, मेरा एसएल जो आएगा ये स्विंग लो के पास आएगा, जो कि 30 पॉइंट का 35 पॉइंट का आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना ये स्विंग लो के पास ही रखते हैं, जो अपना 40 पॉइंट मैक्स एसएल है। तो वही स्विंग लो के पास रखा और मार्केट ने अपना एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। यहाँ पे सीखने को क्या बड़ी बात है कि एसएल आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया तो भी मैं एसएल आता है तो क्यों लेता हूँ भाई। अपने मैं क्यों नहीं भरोसा में बैठा हूँ कि भाई मार्केट में ऊपर एसएल है, ऊपर ही जाएगा, जीत में बैठा हूँ पूरा और ऐड कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग लॉस में हो। बस यही फर्क है माइंडसेट का कि भाई मुझे जब लॉस होता है तो मैं लॉस में निकल जाता हूं, लेकिन बिगनर क्या करता है, वो एवरेज करता है, वो जीत पकड़ लेता है कि मार्केट वही चलाता है। हम लोग मार्केट में सिर्फ
यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना लॉस दीजिए। देखिए एसएल और टारगेट दोनों मेरे लिए समान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो खुश हो रहे हैं और लॉस हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। वो उसी के साथ होता है जो प्रॉफिट छोटा सा करता है और लॉस बड़ा सा करता है। मेरा भाई उल्टा है, लॉस छोटा करता हूँ, प्रॉफिट बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में अगर हम लोग नहीं एग्जिट करते तो देखिए मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ये जगह पे हम लोग एग्जिट नहीं करते। सबसे पहली बात, सिस्टम में एसएल रहता है मेरा, ठीक है। तो सिस्टम में एसएल लगाया कीजिए अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट में अगर नहीं एग्जिट करते तो देखिए आप सोचते सोचते रह जाते, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता और ये लगता आपको अरे यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत रुकेगा फिर बड़ा कैंडल मार देगा। सो मार्केट ये सारी चीजें जानता है, इसीलिए आपको जहाँ पे आपका एसएल आता है वहीं पे आप निकल जाइए, ठीक है। आप कुछ सीखिए चाहे मत सीखिए, इतना याद रखिए कि एसएल आता है तो निकलिए, टारगेट आता है तो निकलिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर उसके बाद किया और एट देन मार्केट ऊपर ही गया, ठीक है। अगर आप देखोगे हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो सेलर को निकालेगा, वो निकाला, बिल्कुल निकाला उसने, लेकिन सेकंड हाफ में निकाला, तब तक अपना काम तमाम हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था, डायरेक्शन जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो गलत हुआ। डायरेक्शन मेरा 90% सही होता है, डिपेंड करता है कि एंट्री कहाँ हो रहा है, एग्जिट कहाँ हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्शन तो हमेशा ज्यादातर सही ही होता है, ठीक है, बिकॉज जिधर एसएल रहता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। चाहे हम लोग का एसएल हिट कर जाए फिर जाएगा ऊपर, और इसी में कभी कभी हम लोग का एसएल भी हिट हो जाता है और चलता है, कोई बात नहीं, मार्केट है। मार्केट ने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्या मार्केट ने इन सेलर को निकाला कि नहीं निकाला, बिल्कुल निकाला। यहाँ पे मार्केट ने और अच्छे से, यहाँ पे मार्केट क्या चाहता था, मार्केट ने और अच्छे से यहाँ पे सेलर को बैठाया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट में और ज्यादातर सेलर नहीं बैठे होंगे और हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, और सेलर को बैठाया, और जब पूरा 90% सेलर बैठ गए तो मार्केट ने फिर अपना रूप दिखा दिया, फिर मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ठीक है। और ये वाले सेलर को भी निकाल दिया, और जो यहाँ पे नया नया जो सेलिंग किया है, पी लिया, उनका भी लॉस करवा दिया। सो मार्केट बहुत स्मार्ट है गाइस, बहुत चालाक है मार्केट। आपको मार्केट से भी चालू होना पड़ेगा या फिर मार्केट के साथ चलना पड़ेगा तो ही कुछ होने वाला है। और पहले के मुकाबले अभी का मार्केट बहुत चालाक है, ठीक है। पहले इतना चालाक नहीं था, छोटा मोटा आप दिमाग भी लगाते थे तो अपना काम हो जाता था, लेकिन अब तो बहुत चालाक हो चुका है। ज़्यादातर लोग अब टाइपिंग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अब नॉलेज बढ़ चुका है यूट्यूब से, ये सब से मार्केट और चालू हो चुका है, तो आपको और चालू होना पड़ेगा। सो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। देखिए मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट करने के बाद गया, तो उसका कुछ मतलब है नहीं, लेकिन हाँ इतना अच्छा है कि चलो अपना डायरेक्शन सही था और क्या ही कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने फ्री लर्निंग ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर आपने लर्निंग ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए किसी में भी और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। 9:30 में क्या बोला था, नीड ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड वी आर रेडी टू गो अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, कैन गो अपसाइड ऑन रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे अपना रीजन भी बताया था, माई एसएल इज डे लो इन प्रीमियम विच इज 40 पॉइंट्स, और यहाँ पे आपको बता दिया था कि भाई अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग मार्केट शुड गो अप, जो कि गया भी सेकंड हाफ में, लेकिन वो अलग बात है कि अपना एसएल हिट करने के बाद गया। नो एसएल डाउनसाइड, मार्केट ऑलरेडी रिमूव्ड PSY 500। मुझे लगा था कि 500 पे जो भी सेलर आए थे उनको तो निकाल दिया, तो अपना हम लोग जा सकते हैं। तो वही इनको देखे लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ कि अगर दिल धक धक हो रहा है, जो कि नए नए लोग के साथ होता है, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में या फिर एसएल जाएगा या फिर टारगेट जाएगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बार एनालिसिस कर लीजिए, टारगेट या एसएल, बस बैठे रहिए, ठीक है। सो यहाँ पे बता दिया था नियर एसएल विल एग्जिट इफ डे लो ब्रेक, ठीक है। सो वही चीज है, अपना एसएल हिट हो गया। और देख सकते हो अगर आपने सेलिंग किया होता अगर पुट को, तो पुट का सेलिंग देखिए यहाँ पे आपको कितना पॉइंट है, 79 पॉइंट्स। तो चलो भाई ऑप्शन सेलर तो कमा ही लिया होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कीजिए विथ हेज। मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन में देख लीजिए कि 16,000 या 30,000 के अंदर में एक लॉट आप कैसे सेल कर सकते हो हेजिंग के साथ में, और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास 30,000 रुपये भी है तो एक लॉट से सेलिंग कीजिए। और याद रखिएगा सेलिंग कर रहे हैं तो सिस्टम में एसएल चाहिए, क्योंकि 200 रुपये वाला 1000 रुपये भी हो जाता है, ये चीज़ को याद रखिए। सेलिंग और खतरनाक है बाइंग से, बिकॉज बाइंग में जितना पैसा लगाए उतना ही जाता है, लेकिन सेलिंग में भैया पूरा ओपन है, जितना भी जा सकता है, ठीक। लेकिन उसको एसएल लगाएंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए गाइस, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एफर्ट को सपोर्ट दिखाइएगा, और कोर्सेज बाय करना चाहते हैं जरूर से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।